नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ईवीएस का रहेगा, एस्टेट पीआरटी का। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जिस भी बच्चे को एस्टेट पीआरटी के नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। जो भी फीस होगी वो आप सभी को बता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा एक बार ये भी बता देता हूँ। जो भी आपकी ईवीएस है, सबसे पहली बात तो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मिलेंगे आपको कंप्लीट। प्लस में जितनी भी हमने क्लास पीडीएफ की हैं, क्लास पीडीएफ मिलेंगी, भाई बच्चे को समझने में आसानी रहेगी। प्लस में जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर ये 2012 से लेकर 2023 तक ये मिलेंगे। तो जिस भी बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए वो मैसेज कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो कृषि की विधियाँ होती हैं उसको करेंगे। क्या बोला मैंने? विभिन्न प्रकार की कृषि की क्या है विधियाँ। आपका एक बार ऐसे टॉपिक करवा दिए जाएंगे, बाद में आपने कहीं से देखने की ज़रूरत ना पड़े और बाद में कहीं से करने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर भाई? तो इसी प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। आपको इनमें से काफ़ी चीज़ें पता भी होंगी कि किस से संबंधित हैं ये विधियाँ, किस से संबंधित हैं। जैसे कि फर्स्ट लेकर चलता हूँ मैं, एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया। मैं एक बार वीडियो स्टॉप करके लिख लेता हूँ कि जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और बाद में ये कर लेंगे भी किससे संबंधित है, डायरेक्ट वहाँ लेके चलता हूँ। तो हमने लिख लिए हैं, अब करते हैं। देखिए सबसे पहला है एपीकल्चर। आप सभी को याद भी होगा और काफ़ी बार कॉमन क्वेश्चन था, पहले पेपरों में पूछा भी जाता था कि एपीकल्चर किससे संबंधित होता है? मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। ये जितने भी करवाऊँ ना भाई सभी याद करने हैं, पहले बता देता हूँ, ये नहीं है कि मैन कर लिए। और इनमें से ना अधिकतर आपको याद मिलेंगे, करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे पिस्सीकल्चर, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। ये किससे है? मत्स्य पालन से, मछली पालन से, मत्स्य पालन से भाई। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर, इसके नाम से क्लियर है, फ्लोरिकल्चर मतलब कि फूलों का उत्पादन जो होता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार विटीकल्चर, इसके नाम से क्लियर है, विटी अंगूर से। इसी प्रकार वर्मी कल्चर, वर्मी ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्मी किससे होता है? केचुआ पालन से, केचुआ पालन से। नेक्स्ट है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर किससे होता है? फलों से। देखिए फ्लोरिकल्चर होता है, कहीं गलत कर दो, फ्लोरी कहीं फलों समझ के फलों लिख दो। फ्लोरी आएगा फूलों से और पोमो जो आएगा फलों से। ठीक है, ये आ जाएगा फलों से। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। कहीं फ्लोरी में तो फलो कर दो और भाई पोमो में फूलो कर दो। फ्लोरी में फूलो हो जाएगा, पोमो में फलो हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि आंवला होता है। इसी प्रकार से ओलेरी कल्चर बताइए, ओलेरी कल्चर किससे हो जाएगा? सब्जियों के उत्पादन से, सब्जियों के उत्पादन से। इसके नाम से क्लियर हो रहा है एरोपोर्टिक या फिर एरोपोनिक, मतलब कि एरो माने हवा, मतलब कि हवा में पौधों को उगाना। एरो का मतलब याद रख लेंगे एयर, एयर माने हवा होता है जैसे कि, ठीक है। और एयर का मतलब क्या? हवा में पौधों को उगाना। क्लियर? नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर क्या हो जाती है? बागवानी। ठीक है, हमारे काफी हॉट हैं बाग। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होता है? जल से संबंधित होता है, हाइड्रो। ठीक है, तो जल में जो पौधे उगाते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित होता है। तो जल में पौधों को उगाना, जल में पौधों को उगाना। इनमें से ना काफी बच्चों को तो ये याद मिलेंगे, काफी को सारे नहीं याद मिलेंगे, तो ये मान के चलिए 3-4 को छोड़ के बाकी सारे याद मिलेंगे। जैसे कि सेरीकल्चर सभी को पता है, सेरी रेशम कीट से, ये तो पेपर में पहले पूछे भी गए हुए हैं, रेशम कीट पालन से। ठीक है, ओलेविरिकल्चर, देखिए पहले था ओलेरिकल्चर और ये है ओलिविरिकल्चर, मतलब कि जो जैतून की खेती होती है उससे संबंधित होता है, जैतून की खेती से। आर्बरीकल्चर, आर्बरीकल्चर मतलब कि झाड़ियां जो होती हैं, आर्बरी हो जाएगा। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किससे हो जाएगा? वन संरक्षण से। वेजिकल्चर, वेजिकल्चर हो जाएगा मानो कि आदिम कृषि से, आदिम कृषि। नेक्स्ट है नेमरीकल्चर, नेमरीकल्चर हो जाएगा जो वन होते हैं ना उनके संरक्षण से, या फिर ये बोल सकता हूं वनों के कंदमूल संरक्षण से। ये हो जाएगा वनों से कंदमूल संरक्षण से, और प्रॉपर वन संरक्षण से कौन सा हो गया था? सिल्वीकल्चर हो गया था। नेक्स्ट है मेरीकल्चर। मेरीकल्चर क्या होता है? जो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र जीवों का उत्पादन, समुद्री जीवों का उत्पादन। हार्सिकल्चर, हार्सिकल्चर होता है जो खच्चर व घोड़े का जो पालन करते हैं उसको बोलते हैं हार्सिकल्चर, खच्चरों व घोड़ों का पालन। मोरीकल्चर, एक था मेरीकल्चर, हमने ऊपर पढ़ा था जो समुद्र से रिलेटेड था, ये है मोरीकल्चर। ये मोरी होता है शहतूत से। तो इसी प्रकार से ये हमने कर लिए हैं और आप सभी ने भी ये कर लेने हैं। अधिकतर इनमें इजी थे, आप वैसे भी याद रख सकते हो। देखिए हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि हाइड हो गए पानी में जाकर, तो सिंपल सी बात है, जल से संबंधित हो गया, पानी आ गया। सेरीकल्चर, ठीक है, शरीर पे क्या चपट गया? रेशम चपट गया। तो ओलवी कल्चर, ओलवी का मतलब क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा, जैतून की खेती हो जाएगी। आर्बरी कल्चर, आई ब्री, आई आई मतलब कि हमारे मुंह से आई निकलती है, कब निकलती है? जब झाड़ियाँ चुभ जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कुछ भी ट्रिक बनाकर अपनी याद कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है ट्रिक बनाने का। ठीक है, जैसे पीसी कल्चर, पीस पीस कर खाई हमने मछली, पीस पीस कर क्या खाई हमने? मछली। हालांकि हम खाते नहीं हैं, शुद्ध वेज हैं, वेजिटेरियन, पर ये अपना याद करने का तरीका भाई, कोई भी किसी भी प्रकार से याद कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न जो क्रांतियां हुई हैं हमारी कृषि से रिलेटेड, उनको देखेंगे कि जो क्रांतियां हैं वो कौन कौन सी हुई हैं। जैसे कि ये भी इनमें से आधी से ज़्यादा, काफ़ी बच्चों को सारी ही याद होंगी, एक दो को छोड़कर, पर काफ़ी को याद भी नहीं होंगी, तो हमारा तो करवाने का फर्ज है भाई। जैसे कि सबसे पहला पूछा इसने, हरित क्रांति सभी को पता है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होती है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति सभी को पता है, दूध से संबंधित होती है भाई। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? और ये ना पेपर में पूछे जाते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से
श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इसी प्रकार से नीली क्रांति पेपर में कई बार पूछेगा, मत्स्य उत्पादन से, काफी बार पूछता है ये, मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। इसी प्रकार रजत क्रांति, रजत में क्या आ जाता है, अंडा आ जाता है, अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति, पीली पीली क्या होती है, दाल होती है, मतलब कि तिलहन उत्पादन से। चने की दाल जो होती है वो किस प्रकार की होती है, पीली, तो तिलहन उत्पादन से। सबका अपना अपना, हालांकि याद भी मिलेंगे काफी बच्चों को। कर्षण क्रांति, कर्षण क्रांति किससे होती है, जो बायोडीजल होता है ना उससे होती है, तो बायो डीजल उत्पादन से। लाल क्रांति, लाल 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 हो गए क्या, टमाटर, तो टमाटर से और मांस से, इन दोनों के से क्या होती है, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी झींगा मछली जो होती है वो गुलाबी होती है, झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से। इसी प्रकार से ये जितनी क्रांति बनती थी वो भी हम सभी ने आराम से देख ली है। हमने क्रांतियां देख ली हैं भाई, हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा से, ये सभी देख लिए हैं। और जो भी हमसे ये विभिन्न प्रकार की विधियां बनती थी ये भी देख लिया। अधिकतर मैं मान के चलता हूँ इनमें से 3-4 को छोड़कर बाकी ना आप सभी को कुछ न कुछ चीज़ें ये याद होंगी, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं याद है वो अब याद हो जाएंगी।